आज राधाष्टमी का पावन पर्व है। अर्थात आज राधा का जन्म दिवस है, बर्थडे है। ये राधा कौन है? इनका बर्थडे हम क्यों मनावें? हम संसार में अपने विशेष संबंधियों का ही बर्थडे मनाते हैं, अपने पुत्र आदि का। आज से 5000 वर्ष पहले कोई राधा नाम का तत्व हमारे संसार में आया था, ऐसा सुनते हैं, किंतु उनका जन्मदिवस क्यों मनावें? उनसे हमारा क्या संबंध है अथवा क्या स्वार्थ है? इन सब विषयों पर थोड़ा थोड़ा विचार करना। राधा कौन है, इसके समझने के पहले श्री कृष्ण कौन है ये समझिए। क्योंकि परम घन राधे नाम आधार, परम घन राधे नाम आधार। अरे जाहि श्याम मुरली महते रख, सुमिरत बारंबार परम धन राधे नाम आधार। कोटिन रूप करे नंदन, तौन पायो पार परम धन राधे नाम आधार। जब अनंत रूप धारण करके भी श्री कृष्ण नहीं पार पा सके, तो उस राधा तत्व के विषय में और कोई कुछ बताने का दुस्साहस करे, इससे बड़ा कोई पागलपन नहीं हो सकता। यानी फुल मैच इससे नीचे है, ये लोग उसके भी आगे हैं। तो मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं? अच्छा चलो श्री कृष्ण के बारे में विचार करते हैं कि श्री कृष्ण को तो जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। वेदों ने उत्तर दिया, व्युपतय एव ते न यजुरन्तमनंत तया त्वमपि। वेदों ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुमको ब्रह्मादिक भी नहीं जान सके। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बृहस्पति, सरस्वती, ये जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है, ये भी नहीं जान सकती। और तो और श्री कृष्ण तुम भी अपने आप को नहीं जानते। लो और लो, तुम भी नहीं जानते अपने आप को, तो और कौन जानेगा? कंप्लीट सरेंडर। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी हर चीज अनंत मात्रा की है। तो जो लिमिटेड हो, सीमित हो, उसको कोई नाप सकता है। इस समय तो तुम्हारे पास इंद्रियां भी माइक, मन भी माइक, बुद्धि भी माइक, इसलिए श्री कृष्ण संबंधी चंचुक प्रवेश भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये दिव्य भी हो जाए, इंद्रिय मन बुद्धि, तो भी अनंत होने के कारण उसका अंत नहीं पा सकते।
जब अंत है ही नहीं तो पाएंगे कहां से? फिर भी जहां तक बताया जा सकता है और जहां तक जानना आवश्यक है वहां तक वेदों ने भी बताया, शास्त्रों ने भी बताया, पुराणों ने भी बताया, गीता भागवत रामायण सब आप लोग सुने। ये श्री कृष्ण कौन है? और इनका राधा से क्या संबंध है? पहले समझिए। कृष्णो हवै हरि परमो देव तद्विधै स्वर्ग परिपूर्णो भगवान गोपी गोपसेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथः स एक एवेश्वरः तस्य हवै द्वैतनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्माण्डाधिपतिरे कोऽंस प्रकृते प्राचीनो नित्या तस्य शक्यस्त्वनेकधा। एक सुप्रीम पावर यानी जिनसे परे कुछ न हो उनका नाम श्री कृष्ण, ये वेद कह रहा है। तो ये जो वेद कह रहा है कि जिससे परे कुछ न हो, यस्मान् नास्ति परात् परः, महाभारत कहता है। मत्तः परतरं नास्ति किंचिदस्ति धनंजय, गीता कहती है। जिससे परे कुछ न हो वो श्री कृष्ण है। लेकिन वेद कहता है हाँ है वो श्री कृष्ण, लेकिन वे श्री कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं वो राधा तत्व है। कृष्णेन आराध्यते इति राधा, श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो राधा तत्व है। तो फिर परात्पर तत्व राधा तत्व हुआ, श्री कृष्ण कैसे परात्पर तत्व कहे जाएंगे? समस्त विश्व श्री कृष्ण की आराधना करता है और श्री कृष्ण राधा तत्व की आराधना करते हैं। तो वो राधा तत्व क्या है? उसका क्या काम है, क्या कमाल है कि श्री कृष्ण उसकी उपासना करते हैं? वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी, राधा उपनिषद। येयं राधा यश्च कृष्णो रसाभि, राधा तापनीय उपनिषद। सब वेद कह रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की ही आराधना करता हूं, मेरा आराध्य और कोई नहीं। केवल एक पर्सनैलिटी है, राधा तत्व। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में फिर कहा राधे सर्वापराधं में क्षमस्व परमेश्वरी। हे राधे हमारे अपराधों को क्षमा करते रहना। यही बात हम लोग श्री कृष्ण से कहते हैं, वही बात श्री कृष्ण राधा तत्व से कह रहे हैं। तो जिसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं वो राधा तत्व है क्या? उसका रहस्य क्या है? वो परात्पर तत्व को श्री कृष्ण कहे जा रहे हैं। अब बुद्धि लगाइएगा। वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, वेद कहता है उस परात्पर तत्व का दो रूप है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार,
और एक सगुण सविशेष साकार। दो रूप है, वेद कह रहा है। और सब ने कहा मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे उपनिषत्तयोर्वा गो भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशात्मा मुक्ति स्यादेतयोर्मध्ये। शंकराचार्य तक ने माना कि ब्रह्म के दो रूप है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार। वो क्या है? वो एक सत्ता है, पर्सनैलिटी है, और कुछ नहीं है उसमें, कोई शक्ति नहीं उसमें, कोई शक्ति नहीं। देवकी ने अपनी स्तुति में श्री कृष्ण के सामने कहा था रूपं यत्तत् प्राहुरप्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं। ऐसा है वो ब्रह्म, यानी अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शुभम अद्वैतम। वेद कहता है वो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अप्राप्य है। अरे ऐसा कैसा? बस ऐसे ही है। वो न कुछ कर सकता है, न कुछ वो शरीर तक नहीं धारण कर सकता, मन उसके नहीं, बुद्धि उसके नहीं, इंद्रियां उसके नहीं, बस सत्ता मात्र है वो, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो ज्ञानियों का आराध्य है, जो अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, उनका वो आराध्य है ब्रह्म। हाँ, आप देखिए, सावधान हो जाइए। ऐसा ब्रह्म जो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। अरे काम का क्या होता? उसके न शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, न कोई बात कर सकता है, तो वो किस काम का होगा? हाँ, इतना है कि चेतन है, जड़ नहीं है। ये तकिया एक जड़ है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। और ब्रह्म चैतन्य है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो चैतन्य होने से अपना क्या मतलब? किसी जीव का कोई क्या मतलब? वो कुछ करते ही नहीं, सृष्टि भी नहीं कर सकता। अरे वो संकल्प तक नहीं कर सकता, सृष्टि क्या करेगा? वो कुछ नहीं करता। ऐसा ब्रह्म था। फिर क्या हुआ? फिर राधा तत्व आया, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। ये महाशक्ति आई है, पराशक्ति। पराशक्ति राधा शक्ति। इसने क्या किया? ये सब कुछ कर सकता है, ब्रह्म कुछ नहीं कर सका। लेकिन राधा तत्व जब आया तो उसने अपने तीन रूप बनाए, विलादिनी संधिनी संवित वैका सर्व संशय। अपना एक रूप बनाया संधिनी शक्ति वाला, एक संवित शक्ति वाला, एक लादिनी शक्ति वाला। तीन रूप बना लिया अपना राधा तत्व ने। फिर क्या किया? फिर उसने ब्रह्म को पकड़ा। फिर क्या किया? सगुण साकार बना दिया। वो जो ब्रह्म सत्ता मात्र था, वो उस पराशक्ति के कारण सगुण साकार श्री कृष्ण बन गया। अब उसके शरीर भी हो गया, इंद्रियां भी हो गई, मन भी हो गया, बुद्धि भी हो गई, सब कुछ हो गया, और सबका वर्क भी अब वो करने लगा। तो
उस राधा तत्व ने संधिनी शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का रूप बनाया, उनका नाम, उनका गुण, उनमें लीलाएं और उनके धाम बोलो जो आप लोग नाम सुनते हैं वो भी बना दिया। ये सब राधा तत्व ने बनाया। ब्रह्म का कोई लोक फोक नहीं होता। ये जो आप लोग सुनते हैं वो लोग, थोड़ा समझ लीजिए इसको, ये आपका एक ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाइए कि लाइट एक सेकंड में 1,86,284 मील की स्पीड में भागती है, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। जो आपको सूरज दिखाई पड़ता है उसकी लाइट आपके पास 8 मिनट में आती है। और ऐसे 3 अरब सूर्य एक आकाश गंगा में हैं और ऐसी हजारों लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। यदि लाइट यानी प्रकाश वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड में जो भागता है एक सेकंड में, अगर वो परिक्रमा करना चाहे इस ब्रह्मांड की तो 20 अरब वर्ष लग जाएंगे उसको। और ये ब्रह्मांड जिसमें आप लोग बैठे हैं ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, सबसे छोटा है। ऐसे 10 मुंह का ब्रह्मा होता है, 100 मुंह का होता है, 1000 मुंह का होता है, लाख मुंह का होता है, करोड़ मुंह का होता है। जितने अधिक मुख होंगे ब्रह्मा के उतने बड़ा उसका विशाल ब्रह्मांड होगा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आज तक कोई गिन नहीं सका। एक बार एक दिन द्वारिका कृष्णेर देखिवारे ब्रह्मा आइला जनाइल द्वारपाल कृष्णेरे। ब्रह्मा आया द्वारिका में और द्वारपाल से कहा, गेट कीपर थे कि अपने सरकार से कहो ब्रह्मा आए हैं। ब्रह्मा आया है नहीं, ब्रह्मा आए हैं। गवर्नर है एक ब्रह्मांड का, जैसे अपने इंडिया में तमाम गवर्नर हैं, हर प्रांत में गवर्नर होते हैं, ऐसे हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होता है। तो अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर होते। तो कृष्ण बोले, कौन ब्रह्मा की नाम का हार? अरे भाई उनसे पूछो कौन सा ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा का नाम क्या है? ब्रह्मा का नाम क्या है? यानी परिचय। अरे कोई कहे कि आप कलेक्टर साहब हैं तो आपका नाम, अरे कलेक्टर है नाम क्या है? नहीं भाई ऐसा नहीं है, कलेक्टर तो तमाम जिलों में होते हैं, हर जिले में होता है कलेक्टर। ये परिचय पर्याप्त नहीं। ब्रह्मा का नाम पूछ के आओ। पूछा तो आपका नाम क्या है? अरे मैं ब्रह्मा हूं, मेरा नाम पूछ रहे हो? नहीं मैं क्या जानू साहब, वो तो सरकार पूछ रहे। वो सिर खुजाला, उन्होंने कहा अच्छा कह दो सनकादिक के पिता, सनकादिक परमहंसों के पिता ब्रह्मा। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा बुला लो। आए, ये तो जानते ही थे कि हमारे अध्यक्ष हैं ये। प्रणाम किया तो श्री कृष्ण ने कहा कहो कैसे आए? उन्होंने कहा महाराज ये तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए कि आपने ये कैसे पूछवाया था कौन ब्रह्मा?
अरे एक ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा तो है, कोई दूसरे को भी नामनेट कर दिया है आपने क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्री कृष्ण ने उसी कमरे में, जिस रूम में बैठे थे श्री कृष्ण, उसी रूम में ब्रह्मा को अनंत ब्रह्मांड दिखाया, प्रत्यक्ष। ऐसा नहीं कि आप कल्पना से, एक ब्रह्मा आ रहा है, 1000 मुख का वो आ रहा है, 1,00,000 मुख का वो आ, उसी एक कमरे में अनंत ब्रह्मा सब आके प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा खड़ा देख रहा है, चक्कर आ गया ब्रह्मा। और उसने याद किया कि जब श्री कृष्ण छोटे से थे तो मैं एक बार चक्कर खा चुका हूं, कुछ ग्वाल बाल बछड़े हर ले गया था ना, तो फिर गड़बड़ हो रहा है मेरा माथा, कुछ सावधान हो गया। उन्होंने कहा महाराज समझ गया वेरी वेरी सॉरी, क्षमा मांगा। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड का ये माइक लोक है, बस इतना समझो। इसके ऊपर एक विरजा नदी है, कारणारणो उसे कहते हैं, और विरजा भी कहते हैं उसको। वो दिव्य है, उसका जल मेटीरियल नहीं। वहां कोई मायाबद्ध जीव नहीं जा सकता, कोई देवता भी नहीं जा सकता, सूर्य चंद्र कोई नहीं जा सकते वहां कारणारणों में। उसमें परमहंस लोग जाते हैं, जो पूर्ण परमहंस है। उसके ऊपर परव्योम लोक है, वैकुंठ धाम, जिसे आप लोग कहते हैं ना, हमारे पिताजी का वैकुंठ बात हो गया। तो वहां है वैकुंठ, वहां माया वाया जाने का सवाल ही नहीं। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परम पदं वैष्णवमावनन्ति यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दिव्य पुरे येष तम व्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता वेद कह रहा। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः। वहां एक सूर्य चंद्र आदि की गति नहीं है वैकुंठ में। तो उस वैकुंठ के और आगे ये जितने अवतार होते हैं, हुए हैं हमारे यहाँ, नृसिंह भगवान वगैरह, इन सब के लोक हैं वैकुंठ के ऊपर। उसके ऊपर तस्योपरि गवाम लोकः साध्या संपादयन्ति, उसके ऊपर गोलोक। तो उस गोलोक को और परव्योम लोक को, यानी विरजा नदी से ऊपर गोलोक तक राधा तत्व ने संधिनी शक्ति के द्वारा बनाया और श्री कृष्ण को साकार बना दिया। श्री कृष्ण को भी साकार बनाया, उनका लोक भी बनाया, उनका नाम रूप गुण लीला सब बनाया। और दूसरी जो उनकी शक्ति थी संबित, उस संबित रूप से उन्होंने श्री कृष्ण में अनंत ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य भर दिया। अनंत अनंत शब्द न भूलना। इतना सौंदर्य की श्री कृष्ण अपना ही रूप देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं, परछाई देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं।
महाविष्णु को भी मोहित करने वाले श्री कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं। कितना सौंदर्य श्री कृष्ण में राधा तत्व ने भरा संवित शक्ति से और लादिनी शक्ति से। सबसे बड़ी वस्तु दिया ठाकुर जी को प्रेमानंद। तो राधा तत्व ने ब्रह्म को सगुण साकार बनाया, उनके नाम रूप लीला गुणधाम बनाए और अनंत सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य उनमें भरा और प्रेमानंद दिया। और ये सदा से दे रखा है, एक दिन नहीं कह सोचो सोचना समझना, अनादिकाल से सनातन राधा तत्व, सनातन श्री कृष्ण, अतएव सनातन ये दोनों रूप उनके हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार, सगुण सविशेष साकार। अब वो जो शक्ति मिल गई श्री कृष्ण को राधा की, तो जब जो चाहे संकल्प से हो जाए। संकल्पा देवास्तुतरस्तमुत्तिष्ठन्ति इच्छत तदैक्षत स इच्छां चक्रे। तो सोचा और हुआ। इच्छतेर्ना शब्दम वेदांत कह रहा है, यानी अपहृत पापमा द्विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा। ये 6 गुण तो पहले थे ही, लेकिन सत्य काम सत्य संकल्प ये राधा तत्व ने अपनी शक्ति के द्वारा डाला। तो सोचिए कि जब राधा तत्व ने ब्रह्म को श्री कृष्ण बनाया, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। यानी श्री कृष्ण का अस्तित्व ही राधा के हाथ में है। इसलिए वेद व्यास ने ब्रह्मांड पुराण में लिखा, ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम। ये श्री कृष्ण का जो रूप है ना, ये किशोरी जी कहती है कि ये मेरा ही है, बनाया हुआ, मेरी शक्ति से बना। अगर मैं अपनी शक्ति न देती तो ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार ही रहेगा सदा। तो सोचिए उस राधा तत्व के बारे में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये तो बाद में जोड़ दिया गया है, राधा तत्व कोई प्रामाणिक नहीं है। मैंने आपको वेदों से बताया, ऋग्वेद में 7 विभक्तियों में राधा शब्द आया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, हर विभक्ति में ब्राह्मणादिन्द्राधता ऋग्वेद। विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसा ऋग्वेद। इदं ह्यन्मोजसा सुतं राधानां पते ऋग्वेद। तमाम मंत्रों में एक आक्षेप वेद व्यास पर होता है कि वेद व्यास ने राधा तत्व का वर्णन नहीं किया भागवत में। भागवत ग्रंथ में राधा शब्द का, राधा तत्व का निरूपण नहीं किया गया है। इसलिए लगता है कि राधा तत्व बाद में जोड़ा है लोगों ने। ऐसा नहीं सोचिए, मैंने अभी बताया ब्रह्मांड पुराण वेद व्यास ने बनाया, ब्रह्म वैवर्त पुराण वेद व्यास ने बनाया, और एक नहीं पद्म पुराण लीजिए, यथा राधा प्रिया विष्णु पद्म पुराण है। आदि पुराण लीजिए, तत्रातिराधिका सस्वत। देवी भागवत पुराण ले लीजिए,
राधुनोति सकलान् कामान् तस्मात् राधेति कीर्तिता। अनेक पुराणों में राधा तत्व का वर्णन है। यथा त्वंच तथा हंच भेदो हिनावयोर ध्रुवम ब्रह्मवैवर्त पुराण। सत्वं तत्वं परत्वं च तत्वत्रयमहं किल तत्स्वरूपिणी राधा सा मम वल्लभा। तत्स्वरूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा। बृहद गौतमीय तंत्र। ये अनेक ग्रंथों में वेद व्यास ने राधा तत्व का वर्णन किया है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि राधा तत्व को वेद व्यास नहीं मानते थे? अच्छा चलिए हम आपको भागवत में बताते हैं राधा तत्व का निरूपण। कान खोलकर सुनिएगा। कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजश्रिय उच्च कुंकुम गंधाढ्यं मूर्धना बोधुं कदाभृता। 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ लेना जाके भागवत। द्वारिका रानियां कह रही है श्री कृष्ण से कि मैं आपके उन चरणों को चाहती हूं जिन चरणों में राधा के वक्षस्थल का कुमकुम लगा हो। यहां श्री शब्द का प्रयोग किया। अगर कोई कहे कि श्री माने लक्ष्मी भी होता है तो श्री यहां रुक्मिणी के लिए कहा है, तो रुक्मिणी के लिए वहां की पटरानियां नहीं कह सकती, वो तो प्राप्त है रुक्मिणी रोज। ये तो कह रही है कामयामह, हम ये कामना करते हैं महाराज। इसका मतलब राधा के वक्षस्थल के द्वारा लगा हुआ चरण के निचले भाग में कुमकुम को हम मूर्धना बोधुं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने सारार्थ दर्शनी भाष्य में ये अर्थ किया, आकाश से अर्थ। दूसरा क्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते तदात्मिका। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का दूसरा श्लोक। यानी जब श्री कृष्ण महाराज से गायब हो गए थे तो गोपियां उस समय विलाप कर रही थी और श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही थी। कोई पूतना बन गई, किसी ने गिरिराज का रूप धारण कर लिया। ये एक्टिंग नहीं, समाधि में भावावेश क्लास के प्रेम में ये सब हो रहा था। अलौकिक जगत है वो। तो यहाँ पर कहा है रमापते विचेष्टा। रमापति के उन क्रियाओं का अनुकरण कर रही थी वो प्रेम बिहबला गोपियां जो लीलाएं पहले वे कर चुके हैं। तो रमापति महाविष्णु ने तो कोई लीला की नहीं, वो तो लीला कर ही नहीं सकते। उनके यहाँ न परिकर है न लीला है वैकुंठ में। ये रमापति माने राधापति ने जो लीलाएं बाल्यावस्था से लेकर के और 6 वर्ष तक की थी, उन लीलाओं का अनुकरण किया था गोपियों ने। और में रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्भका स्वप्रतिबिंब बिंब। हे नाथ हे रमानाथ मृगनाथार्तिनाशन। अनेक प्रमाण भागवत में।
अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। भागवत। जब राधा तत्व को साथ लेकर के श्री कृष्ण रास से अलक्षित हो गए तो वहां पर गोपियों ने कहा था अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर अस्वराघसा ब्रह्मणिरंस्यते नमः निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। अनेक स्थलों पर राधा तत्व का निरूपण भागवत में भी है। और एक बात और है, वैष्णव का ये भी मानना है यथा प्रियंगुपत्रेषु गूढ़मारुण्यमिष्यते श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधिका तत्त्वमीदृशम्। जैसे मेहंदी का पत्ता होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हरा हरा होता है, लेकिन लगाने पर वो लाल लाल कर देता है। तो वो लालिमा उसमें रहती होगी तभी तो लाल लाल कर देता है, वरना हरे हरे पत्ते तो तमाम पेड़ों के होते हैं, किसी को पीस के आप लगाइए हाथ में वो लाल नहीं होगा। तो जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा गुप्त रूप से है, उसी प्रकार भागवत में राधिका तत्व गुप्त रूप से है। और फिर राधाई क्यों, ललिता विशाखा चंपक लता किसी का नाम नहीं है, भागवत एक का भी नाम नहीं है। आप सुनिए कृपालु की राय, क्यों नहीं है? वो सुखदेव परमहंस का मूड ऑफ हो गया था, ये रीजन है, मूड ऑफ हो गया था। अरे इतने बड़े महापुरुष का कहीं मूड हुआ करता है? अरे मूड माने विचार, क्या कैसा मामला है, ये मूड ऑफ क्यों हुआ था वो भी सुन लो। तम में नीले बला मूढ़ा प्रणम चानुव्रतम रहा। भागवत में लिखा। सुखदेव परमहंस बता रहे थे परीक्षित को, तुम्हें गोपियां बड़ी मूर्ख थी, वे पढ़ी लिखी लक्ष्य गंवार, इतनी मूर्ख थी कि वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण को ऐसा समझती थी कि स्त्रैणम, ये तो स्त्री जाति के पीछे दीवाना है, बस लंपट है, और कोई विशेषता श्री कृष्ण की वो न जानती थी न मानती। स्त्रैणम यानी स्त्री को देखा और फिसल गया, बस ये इसकी स्थिति है, यही इसकी परिभाषा है। अथवा यो समझ लो कि सबसे बड़ी उसकी एक कमजोरी है। और फिर ऐसा भी नहीं कि कोई स्त्री मोहित हो जाए तो फिर धीरे धीरे चिट्ठी पत्री हो, बात बढ़े, आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। रास्ता चलते और पकड़ लिया, चल मुझसे प्यार कर ले, और सुनो इनसे प्यार कर लो, हाँ हाँ कर ले, तूने बड़ी तपस्या की है करोड़ों वर्ष, तू वेद की ऋचा है मैं जानता हूँ, और तुझको मैंने वरदान दिया था, मैं वही ब्रह्म श्री कृष्ण आ गया हूं, पहचान ले। वे रोएगी तो स्त्रैणम स्त्रियों का लंपट और चानुव्रतम उनका गुलाम। ये उड़ीसा में एक कीर्तन होता है, गौरांग महाप्रभु का वो बताया हुआ, कामिनी रसिया रमणी रंका गो काही गोले मुरोरी फुंकारे
का कामिनी रसिया, यानी स्त्रियों का रसिया और रमणी रंग का सुंदर लड़की देखा कि वहां रंग भिखारी बन गया। ऐसे ओ श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए, ऐसा कह कह करके गौरांग महाप्रभु रोया करते। यानी ये डिग्री दिया श्री कृष्ण को। ये तो सब वेद वेदांत के विद्वान थे गौरांग महाप्रभु, वो भी ऐसे ही बोल रहे। तो वो ब्रज गोपियां तो वैसे तो वेद की ऋचाओं की अवतार है, जो थर्ड क्लास की गोपियां है वो, और जो फर्स्ट क्लास की है वो तो गोलोक से आई है। लेकिन सुखदेव परमहंस कहते हैं कि भाई वो गोपियां जो थी मूढ़ा, बड़ी मूर्ख थी, और वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण को श्रैणम चानुव्रतम ऐसा मानती थी। और तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या संगता, और उन श्री कृष्ण को उन लोगों ने चार भाव से प्यार किया। यानी भगवान तो क्या, महात्मा क्या, कुछ नहीं। एक संसारी जैसे कोई लड़की किसी लड़के में आसक्त हो जाए, इस प्रकार के प्यार को जार पति कहते हैं। घर में पति है और दूसरे पति से प्यार कर रही है, इसको जार कहते हैं संस्कृत में। तो तमेव परमात्मानं जार बुद्धिया, तो परीक्षित को खटका लगा बड़े जोर। ब्रह्म श्री कृष्ण महाविष्णु जिसके अंश है, जिससे परे कुछ नहीं है, और वो गोपियां उनको परमात्मा भी नहीं जानती। अगर परमात्मा नहीं जानती तो वेद के अनुसार एक क्वेश्चन पैदा होता है। परीक्षित कहते हैं मैं पूछूंगा सुखदेव परमहंस से, मुझसे रहा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा तो मुनि महाराज हमारा एक प्रश्न है यहीं पर, इसी प्रकरण में। बोलो बोलो क्या प्रश्न है। कृष्णं विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने, भगवान कृष्ण को कांत केवल पति माना गोपियों ने, और यही जाना न तो ब्रह्म तया मुने, उनको ब्रह्म नहीं जाना। तो गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम, तो ये जो सत्गुण रजोगुण तमो गुण है, इसका अत्यंत भाव कैसे हुआ, ये तो और बढ़ जाएगा। उनकी मुक्ति कैसे हुई, ये पॉइंट। सुखदेव परमहंस थोड़ा छल्लाए तो, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, बेचारा पूछ रहा है तो बता दो। उन्होंने कहा कामं क्रोधं भयं स्नेह मैत्यं सौहार्दमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। परीक्षित तुमने बड़ा गंदा सवाल किया, खैर हम जवाब दे देते हैं। काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, कैसे भी शुद्ध पर्सनैलिटी में श्री कृष्ण में अगर कोई प्यार कर ले, मन का अटैचमेंट कर ले, तो वो श्री कृष्ण का ही फल प्राप्त करेगा। यहां तक कि भय से कंस ने गोलोक प्राप्त कर लिया। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महीम चिंतयालो ऋषिकेशोमपश्यत् तन्मयम् जगत्। वो सारे विश्व में श्री कृष्ण को देख रहा था डर के मारे। इसमें भी श्री कृष्ण, इसमें भी श्री कृष्ण। खाना खाना उसका हराम हो गया, थाली उठा के फेंक दे, इसमें भी श्री कृष्ण। तो गोप्य कामात, काम भाव से गोपियां, अभयात कंसः, भय से कंस, अद्वेषात् चैत्यादयो नृपाः, और शिशुपाल वगैरह दुश्मनी करके सब दो लोग चले गए। तो परीक्षित
एक बात बताओ, कोई स्त्री चिता बनाकर अग्नि में सती होने के लिए बैठे तो क्या होगा? क्या होगा? जल जाएगी और क्या होगा? और अगर कोई चिता में किसी व्यक्ति को बांधकर फेंक दे तो भी जल जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति जान करके जहर पिए तो मरेगा, अनजाने में जहर पिए तो मरेगा। हाँ, तो फिर भगवान से प्यार करने वाला भगवान को जाने या न जाने, ज्ञात्वा ज्ञात्वा ये वैवाम जावान यस्यास्मि यादृशा भजन्त्यनन्य भावेन प्रेमे भक्त तमामता। भागवत। क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा उसी भागवत में, न मय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते हर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भगवान के निमित्त कुछ भी हो, किसी प्रकार से, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। लोहे को पारस से प्यार से छुआ दो, हाँ सोना बन गया, लगा दो, सोना बन गया। उसका एकत्व होना चाहिए, किसी भाव से हो, भाव से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कुब्जा की प्रशंसा की गई। आहोस्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कति चिन्मया। जब श्री कृष्ण पति बन करके उसके साथ रहे एक दिन केवल, तो वो कहती है प्रियतम और कुछ दिन हमारे साथ रहो। ये सुखदेव परमहंस कह रहे हैं कि जगत गुरु भर्तृबुद्ध्या तासां किं वर्ण्यते तपः। भागवत। जगत गुरु माने श्री कृष्ण, जगत गुरु को पति मान लेने वाली वो स्त्री कितना तप किया होगा उसने, कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं नहीं सोच सकता। सुखदेव परमहंस कह रहे हैं। ये वो सुखदेव है जो माँ के पेट से 12 साल तक नहीं निकले, जब वरदान मिल गया कि माया नहीं लगेगी तब निकले, यानी पैदा होने के पहले ही थे परमहंस। वो कह रहे हैं अस्त समाधान हुआ परीक्षित का किसी प्रकार जबरदस्ती। सुखदेव परमहंस कह रहे हैं ठीक ही होगा, और ये भी ठीक है, आग में कोई भी चीज जाए तो गंदी हो चाहे अच्छी हो, आग तो आग रहेगी ही, उसको भी आग बना देगी। हाँ बात तो ठीक है। फिर रास का प्रकरण शुरू किया सुखदेव परमहंस ने। फिर रास से श्री कृष्ण अलक्षित हो गए, ये प्रकरण आया। तो अलक्षित होने के बाद फिर क्वेश्चन किया परीक्षित ने दोबारा। ध्यान दीजिएगा, भागवत पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् हंसेन जगदीश्वर स कथं धर्म सेतूनां कर्ता भक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। अब की बड़ा भयानक सवाल किया। उन्होंने कहा महाराज वेद बनाने वाले श्री कृष्ण, हाँ वेद से जानने योग्य भी वही श्री कृष्ण, हाँ और वेद को जानने वाले भी वही श्री कृष्ण, हाँ और वेद की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले भी श्री कृष्ण, हाँ हाँ सब ठीक है। तो फिर उन श्री कृष्ण ने वेद विहित धर्म के विपरीत रास क्यों किया? क्यों किया रास?
इतना गलत काम क्यों किया ब्रह्म श्री कृष्ण ने? आश्चर्य। फिर उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने धुलिया करके, ईश्वराणाम वचः सत्यम। देखो परीक्षित, महापुरुष और भगवान के वचन मानो, उनकी आज्ञा मानो, उनके कार्य मत देखो। जड़ चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। भगवान और महापुरुष के कार्यों को तुम तो क्या सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। वहां मत जाओ, अपने एरिया में रहो। तुम्हारी बुद्धि से जो परे है वहां बुद्धि मत लगाओ। तो धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणां च साहतम, तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। देखो अग्नि सब कुछ खा जाती है, जिसको भी अग्नि से मिलना हो मिल ले, वो किसी को एतराज नहीं करती और सबको अग्नि बना देती। इसी प्रकार जो ईश्वर लोग हैं उनमें ये शरीर संबंधी धर्म के विपरीत आचरण होगा, लेकिन उनके लिए वो दोषकृत नहीं है। शंकर जी हालाहल पी गए और नीलकंठ की डिग्री मिल गई, लेकिन तुम अगर एक छटाक संख्या भी खा लोगे तो 0/100 हो जाओगे। तुम नकल मत करो, अपनी हैसियत में रहो। संसार में लोग कहते हैं ना, अरे भाई जरा अपनी हैसियत में रहो। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर क्या है, कितनी है, उसको पहले तौलो, नापो, समझो। वहां मत जाओ, वहां जो गया वो लौटा नहीं। आप लोग पढ़ते हैं रामायण, गीता, भागवत, जिन जिन को ऐसे चक्कर लगे हैं तो उनको बड़े बड़े भगवान शंकर तक ने कह दिया कि महामोह उपजाऊर तोरे, मिटाई न भेगी कहे खग मोरे। अस्तु अनेक प्रकार से समझाया, समाधान किया, लेकिन ध्यान दीजिए यहीं पर उन्होंने रास का प्रकरण ही बंद कर दिया। ये राजा रहा बहुत दिन परीक्षित, तो इसका दिमाग खराब हो गया है, ये राजसी प्रकृति का हो गया है। हमें तो इसका उद्धार करना है उस तक्षक सांप से, इसलिए अब इसको रासवास की बात सुनाना बेकार है। वहीं पर उन्होंने समाप्त। ये अधिकारी नहीं है। संसार में अगर कोई अधिकारी न हो तो उसके आगे वो बात सुनाई नहीं जाती। सुनाते 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 हम आप लोगों के सामने प्रवचन देते हैं तो हम नोट करते रहते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। अगर गहराई में हम ले जा रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं तो हम भी वही काट देते कि बिना वजह आपका खोपड़ा भंजन हो और आप समझे नहीं, तो इसलिए ठीक फिलॉसफी हम क्यों बोले। तो सुखदेव परमहंस ने वही काट दिया। तो न राधा का नाम, न ललिता विशाखा का नाम, किसी का नाम नहीं आया। वो प्रकरण ही कट गया वही। अस्तु, मुझे इतना कहना है कि भागवत में भी राधा तत्व है, गुप्त भी है, प्रकट भी है। फिर उन्हीं वेद व्यास के बनाए हुए पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, आदि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में तो तमाम विस्तार से राधा तत्व का वर्णन है, लीलाएं हैं, गर्ग संहिता आदि में है। इसलिए कुछ भोले भाले लोग जो ऐसी बातें करते हैं तो आप लोग उस पर ध्यान न दें, अथवा उनको मेरे पास भेज दें। हाँ, तो अब आप समझ गए, राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दो नहीं है। राधा तत्व शक्ति, श्री कृष्ण शक्तिमान। तो शक्तिमान शक्ति के अंदर में रहता है, शक्ति का उपासक होता है।
ये शंकराचार्य जो हुए 2500 वर्ष पहले, ये शक्ति को नहीं मानते थे। तो एक बार एक काश्मीर गए शास्त्रार्थ करने एक विद्वान से, तो इनको पेचिश हो गई। 3-4 दिन इनको इतनी पेचिश हुई कि चक्कर आने लगा। तो एक सुंदर लड़की उनके सामने आकर कहती है, अरे भाई ओ शंकराचार्य, तुम शास्त्रार्थ करने आए हो यहाँ पर ना? तो बड़ी मुश्किल में बोले, हाँ। तो फिर बैठ जाओ, हो जाए हमारा तुम्हारा शास्त्रार्थ। तो शंकराचार्य ने कहा कि अरे देवी माफ करो, इस समय तो मैं बोल भी नहीं सकता, ये मेरा हाल हो गया है, इतनी पेचिश हो रही है 4 दिन से, मेरे में शक्ति नहीं है बोलने की। वेद में एक कथा है, उद्गालक श्वेत केतु की। उद्गालक ने श्वेत केतु को बताया शिष्य के रूप में कि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे मन बनता है। मन, ये आइडियाज जो आपके बनते हैं, सात्विक खाना खाएंगे सात्विक आइडियाज बनेंगे, राजस खाना खाएंगे राजस आइडियाज बनेंगे, तामस खाना खाएंगे तो तामस आइडियाज बनेंगे। तो श्वेत केतु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ बात जमती नहीं, खाने से क्या संबंध मन से? मन निराकार है, खाना साकार है। तो उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा अच्छा बता देंगे, क्या आफत मचाए है, अभी बताना जरूरी है क्या? उन्होंने कहा देखो, आज से तुम्हारा उपवास चलेगा, खाना पीना बंद, 15 दिन तक खाना पीना नहीं दिया, हालत खराब हो गई। तब बुलाया, उन्होंने कहा कि बेटा अमुक वेद का, अमुक शाखा का अमुक मंत्र बोलोगे। उन्होंने कहा गुरुजी कुछ नहीं याद है। उन्होंने कहा क्यों? उन्हें वो उपवास का है, आपने 2 हफ्ते इसलिए सब भूल गया, कुछ वेद मंत्र याद नहीं। उन्होंने कहा अच्छा आश्चर्य, आजा भाई इन्हें खिलाओ पिलाओ, कुछ रस दो, मौसमी का फल दो। दूसरे दिन फिर बुलाया, तो भाई क्या हाल है? हाँ सुनिए गुरुजी, ये कल तुमने क्यों नहीं सुनाया? संबंध है कि नहीं खाने का? तो शंकराचार्य से वो लड़की महाशक्ति महादेवी थी, वो आई थी। उन्होंने कहा तुम तो शक्ति को मानते नहीं हो, फिर क्यों कहते हो कि आज शास्त्रार्थ करने की शक्ति नहीं है? तात्पर्य ये कि हम लोग संसारी लोग जो है वो भी शक्ति के गुलाम हो। बुढ़ापे में जब खाट पे पड़ जाते हैं हम लोग, तो कोई कहता है अरे भाई मक्खी तुम्हारे बैठी हुई है, उसको हटा दिया करो। अरे भाई अब हाथ नहीं उठता, अब कैसे हटा दे, शक्ति नहीं रही। शक्ति का गुलाम है हर एक संसारी व्यक्ति भी। अरे साहब एक दिन वो था जब मेरी जवानी थी, तो मैं अगर मुक्का मार दूं तो दीवार टूट जाए। ऐसे गप्पे लोग बड़ी बड़ी करते हैं ना। और शक्ति जब चली जाती है तब बेचारा वो पछताता है, अरे साहब क्या बताएं, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे पोस्ट की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, अनंत प्रकार की शक्तियां होती। तो राधा तत्व शक्ति रूप है, समस्त शक्तियों की हेड राधा। उनके अंदर में लक्षस कमलादास्य पद्म पुराण, करोड़ों कमलाएं नौकरानी है उनकी। फिर उनके उपासक अनंत कोटि, स्वर्ग के देवता लोग, फिर उन देवताओं के उपासक अनंत ब्रह्मांड के मनुष्य लोग, वहां है राधा तत्व। तो वास्तव में राधा
कृष्ण दोनों एक है, दो नाम है। ध्यान दीजिए, आपने आग देखा है? आग, हाँ, आग की शक्ति क्या है? जलाने की। तो आग और जलाना ये दो है क्या? क्या आग से जलाना कोई अलग कर सकता है? क्या जलाने की शक्ति मिटा करके आग की कोई पर्सनैलिटी रह सकती है? फिर आग ही नहीं कहलाएगी वो। अगर जलाने की क्रिया निकाल दी जाए आग से, तो आग कहां? फिर तो वो कोयला हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जैसे कोई लोहा गर्म है, आग है उसमें, आपने छुआ, जल गए, और 10 घंटे बाद लोहे को छुआ, कुछ तो नहीं है इसमें, कहां आ गए? वो आग चली गई। लेकिन आग नाम की वस्तु में दाहकत्व शक्ति है, वो आग से अलग नहीं हो सकती। जैसे दूध में सफेदी, तो आग की जलाने की शक्ति आग से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति शक्तिमान भगवान से पृथक नहीं हो सकती। दोनों का नित्य एकत्व है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक बार कहा, देहस्तेहम त्वमप्य ममासीति तावत् प्रमादः, प्राणस्तेहम त्वमप्य ममासीति तावत् प्रलापः, त्वं मे हे श्यामहमपि च तत्बाधितं साधु राधे, नो युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्मदस्मत् प्रयोगा। तुम मेरी शरीर हो या मैं तुम्हारा शरीर हूं? तुम मेरी आत्मा हो या मैं तुम्हारी आत्मा हूं? ये कहना भी बकवास। तुम मेरी प्राण हो या मैं तुम्हारा प्राण हूं? ये भी कहना बकवास। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये भी कहना बकवास। तो फिर क्या कहा जाए? हमारे तुम्हारे विषय में हम तुम इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम तुम है, तुम हम है, हम तुम है, हम राधा है, राधा कृष्ण है। क्यों? इसलिए कि एक ही तत्व दो बन गया है। साइमेवात्मानं द्वेधा पातयत्। दो बन गया, एक ही दो बन गया। अरे 1000 बन सकता है। एको प्रसंजो बहुधा विभात भेद कहता है। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम भागवत देखिए। अनंत रूप धारित करते ही है, रास में किया और 16,000 स्त्रियों से ब्याह किया, तब किया। अनंत ब्रह्मांड में अवतार लिए रहते हैं अनंत रूप से। ये सब खिलवाड़ है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो इसलिए राधा कृष्ण के विषय में रसिकता की भाषा में आप कुछ भी बोलिए, सब सही है। अजी श्री कृष्ण की दासी है राधिका, बिल्कुल ठीक। राधा के दास है श्री कृष्ण, बिल्कुल ठीक। राधा कृष्ण दोनों के उपासक हैं, बिल्कुल ठीक। राधा कृष्ण दो है ही नहीं है, एक ही में दो है, ये भी ठीक। इसलिए तत्व को समझे रहिए ताकि अपराध न हो जाए कभी। रसिक लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं। नारद जी ने कहा, जरा उनकी बात सुनिए, आपको हंसी आएगी। नारद जी ने कहा, भाई राधा तत्व बड़ा है। अच्छा बड़ा? अरे दो तत्व है ही नहीं, जब तो बड़ा छोटा क्या होता? नहीं है। कैसे? नारद पांचरात्र में उन्होंने कहा, श्री कृष्णो जगतां तातो जगन्माता च राधिका। सारे अनंत ब्रह्मांड के पिता श्री कृष्ण हैं।
और अनंत ब्रह्मांड की माता राधिका है। अच्छा ठीक है, मान लिया भाई, शक्ति शक्तिमान है, उनको हम माता पिता कहते। तो सुनो फिर इसके आगे, पितु सतगुणा माता वंद्या पूज्या गरीयसी। पिता से सैकड़ों गुना ऊंचा स्थान माँ का माना है वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने। ये सन्यासी जो हो जाते हैं, ये दंड कमंडल लेके चलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ये सर्वत त्यागी कहलाते हैं, लेकिन अपनी माँ को प्रणाम करने का इनके लिए भी कानून है। गुरु को प्रणाम करो, अपनी माँ को प्रणाम करो, फिजिकल माँ को, जो जगन मिथ्या कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं पिता से सैकड़ों गुना ऊंचा स्थान माँ का है, इसलिए राधिका का स्थान ऊंचा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, लेकिन ऐसी दुर्भावना ना आने पावे श्री कृष्ण कोई और है, राधा कोई और है, और उनसे ऊंचा स्थान है, उनका नीचा है। ये सब लीला जगत में सब कुछ हुआ करता है। अरे राधा कृष्ण की तो कौन कहे, भक्त और भगवान के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि आश्चर्य में पड़ जाए जीव। यशोदा मैया की गोद में जाने के लिए ब्रह्म जमीन पर लौटता हुआ रो रहा है। श्री कृष्ण नारद जी पहुंच गए, उन्होंने देखा ये स्त्री एक है और एक छोटा सा बच्चा है, और स्त्री की गोद में जाने को बच्चा रो रहा है, और हमको ये बताया गया है जो भगवान का अवतार हो गया है। तो भगवान की गोद में जाने के लिए जीव रोता है, तब इस हिसाब से ये स्त्री भगवान होगी, और जो रो रहा है जीव होगा। लेकिन अवतार लिया है अगर, तो एकदम से वो भगवान इतना बड़ा कैसे हो गया? मैया यशोदा तो बूढ़ी हो रही थी, बुढ़ापे में हुए थे श्री कृष्ण, समझ में नहीं आया विचारों से। तो कहते हैं किं ब्रूमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदान पूर्वं गत्वा की दृग्विधानै कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शत्रो न स्वयंभूर् न च मदन रिपुर्जस्य लेभे प्रसादं तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत क्रोधमारोढ़ुकामं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की समाधि में जो नहीं जाता, वो मैया तेरी गोद में जाने के लिए रो रहा है, और तू कहती है जा जा, फिर छुट्टी नहीं है मुझे, फिर घर लगा रहेगा गोद में। अनोखा ये लाला है, ये डांट लगा रही है। बताओ, यहाँ तो राधा की बात नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी बात हो रही है, जीव का इतना बड़ा स्थान ऊंचा कर दिया गया है, तो वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं। अतएव तो राधा की उपासना करो केवल, और श्री कृष्ण उसके अंतर्गत मान लो, वो भी ठीक, या श्री कृष्ण की उपासना करो और राधा को उनके अंदर मानो, यह भी ठीक, अथवा राधा कृष्ण दोनों को साथ रख के उपासना करो, वो भी ठीक। देखिए, अब काम की बात थोड़ी हो जाए। राधा तत्व, श्री कृष्ण तत्व के विषय में इतना जान लीजिए, वेद से लेकर के समस्त ग्रंथों में शक्ति शक्तिमान के रूप में माना गया। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं हुआ था। शक्ति शक्तिमान को नहीं छोड़ सकती, शक्तिमान शक्ति को नहीं छोड़ सकती, अभिन्न है दोनों। 4 प्रश्न किए थे सनातन गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु से, उन 4 प्रश्नों को समझ लीजिए।
और उनके उत्तर समझ लीजिए। बस सब उसी में निहित है सार। पहला क्वेश्चन, भक्ति किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, भक्ति किसकी करनी है? तीसरा क्वेश्चन, भक्ति किसको करनी है? चौथा क्वेश्चन, भक्ति ही क्यों करनी है? ये 4 प्रश्न किए। तो पहला प्रश्न तो बड़ा सीधा सीधा है, भक्ति किसे कहते हैं? वेद व्यास ने इसकी परिभाषा लिखी है, भजैत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है संस्कृत में सेवा। भज धातु से तीन प्रत्यय होके भक्ति शब्द बनता है, तो भज धातु का अर्थ है सेवा। भज सेवायाम, तो भक्ति माने सेवा। एक तो भक्ति माने सेवा है, तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? जो अपना हो उसकी भक्ति करनी चाहिए। जो अपना हो। आप लोग किसकी भक्ति करते हैं संसार में? माँ की भक्ति करते हैं, बाप की करते हैं, बीवी की करते हैं, पति की करते हैं, बच्चे की करते हैं। हाँ, पड़ोसी की तो करते नहीं, लेंगे पड़ोसी से क्यों करेंगे? अच्छा, तो इनकी भक्ति आप क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये हमारे हैं और क्यों? अच्छा, हाँ, हमारा इनका संबंध है, स्वार्थ है। अच्छा ये बताओ कि तुम अनादि काल से अब तक कितने बाप बना चुके, कितनी माँ बना चुके, कितनी बीवी, कितने पति बना चुके, कितने बेटे बना चुके, बेटियां बना चुके, कितने? अरे जन्म ही अनंत हो गए तो कितने क्या बताऊं? हर जन्म में बनाते। अगर कुत्ते की जोनी में गए तो वहां भी 10-20 बच्चे होंगे, गधे की जोनी में जाएंगे वहां भी हमारे माँ बाप बच्चे सब होंगे। ये तो हर जन्म में माँ बाप, स्त्री, पति, बेटा सब बनाना पड़ा। तो अनादिकाल से अब तक अनंत माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति बन चुके। हाँ, तो फिर वो आपके तो नहीं थे जो चले गए? अरे वो टेम्परेरी तो थे। हाँ, टेम्परेरी थे। तो आपका बाप कब मरा? जब मैं 20 साल का था, जब मैं 30 साल का था। अच्छा, आपका पति कब मरा? आपकी बीवी कब मरी? अरे कोई न कोई तो आगे पीछे मरेंगे, सब इकट्ठा तो मरेंगे नहीं। और मरने के बाद इकट्ठा भी अगर मार दो सबको, तो भी वो अपने कर्म के अनुसार जाएगा, वो अपने कर्म के अनुसार जाएगा। वहां ये नहीं चलेगा कि पिताजी हम भी चल रहे, जरा ठहरो। तो ये हमारा जो संबंध है संसारी माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति का क्षणिक है, प्लस स्वार्थ युक्त है। जितने दिन का है उसमें भी गड़बड़ है। अगर हमने पिता की बात नहीं माना तो पिता कहता है बेटा 1 पाई नहीं दूंगा, ट्रस्ट में दान कर दूंगा, समझे? लो, अरे आप मेरे बाप है, ऐसा कैसे कर रहे हैं? तो तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते? मैं बीमार पड़ा हूं और तुम मटर गश्ती कर रहे हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं दवा की ने डॉक्टर की। तो पिताजी आपका भोग है, अपना भोगिए, मैं क्यों परेशान हूं? अच्छी बात है, ठीक है, मैं तो भोगूंगा ही, लेकिन जो कुछ मेरी प्रॉपर्टी है वो तुमको नहीं मिलेगी, तो तुम भी भोगोगे बेटे। हाँ, जो आशा लगाए बैठे हो। ये देखो खटपट हो गई। जब तक जिंदा है बाप उसके पहले, अरे दिन में 10 बार होती है मियाँ बीवी में, आप लोगों को अनुभव है। वो कच्चा चिट्ठा मैं तो बताऊं। जरा स्वार्थ गड़बड़ हुआ, खटपट, स्वार्थ सिद्ध हुआ, बस प्यार हो गया।
तो ऐसा संबंध जो हमारा है संसार का, टेम्परेरी भी है, वो भी नहीं है एक दिन का भी निश्चित। लेकिन श्री कृष्ण का हमारा संबंध तो जीवात्मा परमात्मा का है। हम शरीर तो है नहीं, ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं। शरीर नश्वर है, हम नश्वर नहीं। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, और जिस जिस योनि में हम सदा जहां जहां गए, सदा श्री कृष्ण हमारे साथ रहे। करुणा सरुजा सखाया, वेद कहता है। एक क्षण को उन्होंने साथ नहीं छोड़ा हमारा। ऐसे हमारे साथी थे, और हितैषी कितने हैं ये तो हम सोच ही नहीं सकते। माँ के पेट में हमारा शरीर बन गया, बाप ने बनाया है। अरे बाप को माँ को क्या पता शरीर कैसे बनता है, किसी से पूछो तो ये कैसे बनता है, वंदरे बन जाता है, वे क्या मालूम कैसे बनता है। और पैदा होते ही माँ के स्तन से दूध निकल आया, और पहले तो नहीं निकलता था। हाँ, पहले नहीं थी वो, पहले आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये भगवान ने किया होगा। ये आप लोगों ने कोई कमाल किया है, किसी डॉक्टर से कराया है कोई कमाल, दवा खा के नहीं ली। ये तो नेचुरल ऐसे ही है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है कुछ बात है। हाँ, यानी एक एक क्षण के हमारे लिए सब वो प्रबंध कर रहा है, देखभाल कर रहा है, हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल दे रहा है बिना हमारे मांगे। हम तो जानते भी नहीं थे हमने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया है, क्या सत्संग किया है, क्या दान किया है, लेकिन वो हमको फल दे रहा है। अकारण कृपा कर रहा है, सकारण नहीं। उसको क्या मिलना जुलना है, हम क्या देंगे उसको। शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि माटे अल्लाह, क्या है हमारे पास देने को कि भगवान उसको ले लेंगे, संत उसको ले लेगा। एक डायोजनीस संत हुआ है, डायोजनीस वो काश के घर में रहा करता था। जो सिकंदर बादशाह जो अपने इंडिया में तमाम लूट लाट के गया था, ये उसके पास गया और कहा महाराज कुछ सेवा। लगा है धूप छोड़ दे, सेवा करेगा ये गधा, हीरे मोती से सेवा होती है। तो महाराज मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो सेवा। अच्छा तो सुन, ये मैं यहाँ टीके में रहता हूँ, ये मक्खियां बहुत परेशान करती हैं, तो इनको रोक दे। महाराज मक्खियों को मैं क्या कर सकता हूँ, जब तुम मक्खी पर शासन नहीं कर सकता तो क्या कहता है कि मैं बड़ा भारी राजा हूँ। तो ये सेवा हुआ तो बड़ी पावर वाला छोटी पावर वाले की सेवा करता है, छोटी पावर वाला बड़ी पावर वाले की क्या सेवा करेगा। फिर दिव्य भगवान की सेवा, ये मटेरियल मैन, इसका हर सामान गंदा, डर्टी, माइट, नश्वर। तो भक्ति किसकी करनी है, इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में गौरांग महाप्रभु ने कहा कि भक्ति उसकी करनी है जिसकी भक्ति करने के बाद कुछ भी करना शेष न हो। तो वो सुप्रीम पावर अद्वैत ज्ञान तत्व श्री कृष्ण ही है। उनकी भक्ति करने से सबकी भक्ति मान ली जाती है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। यथा करो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वान्हनमच्युतेद्या। जैसे पेड़ की जड़ में पानी छोड़ दो तो उसके तक शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल सब में जल पहुंच जाएगा। उसी प्रकार अगर श्री कृष्ण की भक्ति किसी ने कर ली, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पिता जगन्त्यपि
रज्जन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। उसको अलग अलग उपासना नहीं करना है, देवी देवता इनकी उनकी, ऐसा कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण की भक्ति कर लो, सबकी भक्ति मान ली। ठीक। अच्छा ये बताओ भक्ति किसको करनी है? किसको करनी है? अरे जिसको आवश्यकता है उसको करनी है। अरे किसको बताओ ना। एक तो है भगवान के स्वांश और एक है विभिन्न अंश। तो जितने उनके अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर मत्स्य कच्छप इत्यादि, ये तो भगवान के सेवक है ही है, इनके अंश है। और विभिन्न अंश जो है उनमें भी कुछ नित्य मुक्त जीव हैं, वो भी सेवा कर ही रहे हैं, गोलोक में पार्षद बने हुए हैं। अब एक ही बच्चे जो मायाबद्ध हैं, उनको भक्ति करनी है, क्योंकि उनको सेवा प्राप्त करना है। पहले सेव्य को प्राप्त करो, तब फिर सेव्य की सेवा प्राप्त करो। यानी मायाबद्ध मनुष्यों को ही भक्ति करनी है। ठीक है। अच्छा भक्ति ही क्यों करनी है? और कोई मार्ग नहीं है क्या? देखो किसी भी निर्णय के लिए 5 प्रकार होता है, 5 प्रकार से उपाय निर्णय होता है। एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं, आप लोग भी कीजिए। ये ज्ञान पड़ा रहेगा तो कभी काम देगा। इमरजेंसी में जब कभी भूख लगेगी तो रसगुल्ला रखा है फ्रिज में, निकाला खाया। हाँ, तो 5 प्रकार से उपाय का निर्णय होता है। पहला अन्वय, दूसरा व्यतिरेक। अच्छा गंवारी भाषा में समझिए, जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो, नंबर 1, और जिसके बिना लक्ष्य न प्राप्त हो, नंबर 2, और जो साधन अन्य निरपेक्ष न हो, अन्य की अपेक्षा न करें, और जिसमें सार्वत्रिकता हो, सर्वत्र, और जिसमें सदा तनत्व हो, यानी नित्य जो साथ दे। ये 5 प्रकार होते हैं किसी उपाय निर्णय के लिए। तो एक तो कर्म मार्ग है, हाँ, उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसका फल स्वर्ग है। तब क्षीणे पुण्य मर्कलोकम विशंति दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्चिता। वो तो प्रमूढ़ा वेद कह रहा है, जो स्वर्ग के लिए कर्म धर्म का पालन करते हैं वो तो घोर मूर्ख है, क्योंकि माया का बंधन मिलेगा और 4 दिन का स्वर्ग है, उसके बाद हीनतरम्बा विशंति, कुकर शूकर कीट पतंगाद योनियों में पटक दिया जाएगा स्वर्ग के बाद। ठीक। अब आया ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये 2 मार्ग और हैं। तो योग मार्ग में भी ये 5 प्रकार जो मैंने बताए निर्णय के, उन पर खरा नहीं उतरता। तो इसलिए कि योग से भगवत प्राप्ति होती है क्या? पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, उससे लक्ष्य प्राप्त होता है क्या? उत्तर मिला नहीं। योग से चित्तवृत्ति का निरोध होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, माया निवृत्ति नहीं होगी। माया निवृत्ति के लिए भगवान की शर्त है, चैलेंज है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरन्तु ते। गीता, जो केवल भगवान की शरण में जाएंगे वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी नहीं चलेगा कि जिसके बिना लक्ष्य न मिले तो योग
के से लक्ष्य ही नहीं मिलना है तो उसके बिना लक्ष्य मिलने का सवाल ही नहीं। भक्ति से लक्ष्य मिलता ही है। और सार्वत्रिकता भी नहीं है इसमें, इसमें कायदे कानून है। योग तो सीखना है आपको। हाँ, तो गीता कहती है शुचौ से प्रतिष्ठाप्यो स्थिरमासनमात्मनः। पहले जगह ढूंढो पवित्र, पवित्र जगह तो कहाँ मिलेगी पवित्र जगह। आज जहाँ मंदिर बना है पहले कभी स्मशान घाट रहा, वही बड़ी मुश्किल है। और फिर उसके बाद मन पे कंट्रोल करो, ये करो वो करो, तमाम अष्टांग योग है। आप तो सुन के घबरा जाए, करना तो बहुत दूर की बात। अरे उद्धव शरी के परमहंस ने श्री कृष्ण से कहा सुदुश्चरामिमां मन्ये योग चल जा मनात्मना। महाराज ये योग मार्ग तो हमारे बस का नहीं। अथातयानंद दुघं पदाम्बुजं हंसा श्रयेरंदलबिंदलोचन। महाराज आपकी भक्ति हमको दे दीजिए, ये योग वोग हमारे बस का नहीं। तो इसलिए कर्म मार्ग भी बेकार हुआ सिद्ध, और योग से भी हमारा काम नहीं बना। और इतनी सारी उसमें अधिकारी आदि की मुसीबतें हैं, नियम है, कानून कायदे हैं, वो हर एक के बस का नहीं। और अगर कर भी ले कोई तो भगवत प्राप्ति नहीं होना। अब रहा ज्ञान, इसका बड़ा नाम है। लेकिन ज्ञान में पहली गड़बड़ी तो यह है कि निर्विण्णानाम ज्ञान योगा। 4 साधनों से संपन्न पूर्ण निर्विण्ण व्यक्ति ही उसका अधिकारी। ऐसा व्यक्ति तो 5 अरब में 5 भी नहीं मिलेगा। तो परिभाषा पढ़ लीजिएगा, साधन चतुष्ट किसे कहते हैं। अधिकारी ही नहीं मिलेगा। और फिर अगर चले भी तो श्रेयस्थिति भक्ति मुदस्यते विभो शिष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तो केशामसं क्लेशलयेव शिष्यते। उनको विचारों को बस वही कष्ट ही मिलेगा परिणाम में, माया निवृत्ति या भगवत प्राप्ति का सवाल ही है। क्यों? देखिए 2 प्रकार की माया होती है, स्वरूपा बरिका माया, गुणा बरिका माया। तो ज्ञानी लोग तत्त्वमसि 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 का चिंतन करते करते अहम ब्रह्मास्मि यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार इतने को पार कर जाते हैं। उसके आगे महान प्रकृति, ये 2 आवरण रह जाते हैं। उनका उद्भेदन कोई विश्व में ज्ञानी नहीं कर सका। वो भक्ति से उसका भेदन होता है। यानी गुणावरिका माया का अत्यंताभाव भक्ति के द्वारा ही होगा। इसलिए वो ज्ञानी भी लटका रहेगा बीच में। अगर किसी प्रकार वो मार्ग में चले, अधिकारी बने, कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय दो पुण्य प्रत्युह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागई बारा। ए जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आक पिरही पय लागी। तो इसलिए हम ज्ञान मार्ग के द्वारा भी हमारा काम नहीं बना। और कठिनता इतनी अधिक कि अगर कोई उधर जाए भी तो आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंघ्रया। वो इतनी ऊंचाई पर जाकर के अहंकार का भेदन करने के बाद भी उसका पतन हो जाएगा। जल भरत तरीके परमहंस को हिरण बनना पड़ा।
एक हिरण में आसक्ति हो गई थी। तो ज्ञान से भी काम नहीं बना, योग से भी काम नहीं बना, कर्म से भी काम नहीं बना। इसलिए भक्ति रे वैनम नयति भक्ति रे वैनम पश्यति, वेद कहता है भक्त्या हमें कया ग्राह्या, भागवत कहती है भक्त्या त्वनन्या सत्यो, गीता कहती है विनिश्चितं बदामि ते नान्यथा पचांसि मे हरिं नरा भजन्ति जेति दुस्तरं तरन्ति ते। रामायण। बाई मथे बरु होई घृत सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शश शीश विशाल। कोई भी असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन भक्ति के बिना माया निवृत्ति नहीं हो सकती। माया निवृत्ति न होगी तो भगवत प्राप्ति क्या होगी, और भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो भक्ति कैसे होगी, वो सेवा कहाँ मिलेगी, सब बात बिगड़ जाएगी। इसलिए हमको राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का अवलंबन नहीं लेना है। सीधे सीधे जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा केवल रो देता है, भूख लगी रो दिया, पेट में दर्द हुआ रो दिया, जो भी उसकी डिमांड है वो सब के लिए एक ही फार्मूला है, रो दिया। बस उसी प्रकार हमको भी राधा कृष्ण के सामने आंसू बहाना होगा, रोकर उनसे उनका निष्काम प्रेम मांगना होगा। जब उनका निष्काम प्रेम गुरु कृपा के द्वारा मिल जाएगा, एक सीढ़ी बीच में गुरु की होगी, गुरु के बिना भक्ति या भगवान ये सब कल्पना की बातें रहेंगी। आपको थियरी की नॉलेज भी वास्तविक महापुरुष करा सकता है, प्रैक्टिकल माइंड। उसके बाद साधना आप प्रारंभ करेंगे तो मार्ग में भी वो संभालेगा आपको, जो डाउट होगा वो भी निकालेगा। और जब आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, आप अधिकारी बन जाएंगे, तब वही गुरु आपको दिव्य प्रेम दान करेगा। तब आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब दिव्य हो जाएंगे। तब भगवान के शब्द ये कान सुनेंगे, भगवान का रूप ये आंखें देखेंगी। अन्यथा इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, इनसे भगवान का ग्रहण असंभव है। इसीलिए ज्ञानी का चिंतन भी प्राकृत होता है, क्योंकि वो भक्ति रहित है, और भक्ति रहित पर स्वरूप शक्ति की कृपा नहीं होगी, इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य नहीं होंगे। इस प्रकार साधना करने से हम अधिकारी बनकर गुरु द्वारा वो दिव्य प्रेम प्राप्त कर भगवत सेवा के अधिकारी बन जाएंगे। तब राधाष्टमी मनाना हमारा सफल होगा। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।